नारद भक्ति सूत्र में लिखा हुआ है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, संत तीर्थ को भी सुतीर्थ बना देते हैं। पलटूदास जी महाराज की वाणी में, आरती की जय संत चरण की। सभी देवी देवताओं के मुखारविंद के सामने आरती उतारी जाती है, लेकिन संत के चरण की आरती की जाती है। सभी देवी देवताओं के मुखारविंद आराधना उपासना के योग्य, लेकिन संत के चरण आराधना उपासना के योग्य होते हैं। आरती की जय संत चरण की, यही उपाय न आन तरन की। दूसरा उपाय नहीं है भवसागर से पार होने की। दुख के सागर से निर्मुक्त होने का दूसरा उपाय नहीं है, यही उपाय न आन तरन की। जिन्होंने इस चरण का आश्रय ले लिया वह डूबेगा नहीं। यही चरण एक दिन भगवत चरण का दर्शन प्राप्त कराएगा, डूबने नहीं देगा। अब यह चरण आपको पार लगा करके छोड़ेगा। संत चरण बैकुंठ है लोचत, संत चरण को तीरथ सोचत। सारे तीर्थ आस लगाए बैठे रहते हैं। सारी दुनिया के पाप को हम हरण करते हैं, हमारे पाप को कौन हरण करेंगे। सारी पवित्र नदियां आस लगाए बैठी रहती हैं, सारी दुनिया के पाप को हम धोती हैं, हमारे पाप को कौन धोएंगे। जब संत के चरण तीर्थ में पहुंचते हैं, संत के चरण पवित्र नदी में प्रवेश करते हैं, तो नदियों के सारे पाप, तीर्थों के सारे पाप कहां चले जाते हैं पता नहीं। संत चरण बैकुंठ है लोचत। बैकुंठ लोक भी आस लगाए बैठे हुए हैं कि संत के चरण कब पड़ेंगे। बैकुंठ में तो पहले से ही जय विजय रह रहा था, भगवान के पास जय विजय रह रहा था, लेकिन संत के चरण का उन्होंने अपमान किया तो बैकुंठ में रहने वाला भी वह राक्षस बन गया। अब फिर से जब संत के चरण का आश्रय लिया तो लौटकर बैकुंठ पहुंच गया। संत चरण बैकुंठ है लोचत, संत चरण को तीरथ सोचत। संत राम में अंतर नाही। क्या कहा जाए संत के विषय में। कोटि मुक्ति संतन की चेरी, पलटू दास मूल हम हेरी। इस चरण में सारे तीर्थ निवास करते हैं, सारे धाम निवास करते हैं, सब कुछ निवास करते हैं। हम तो आप लोगों से इतनी ही प्रार्थना करते हैं, इतनी ही विनय करते हैं, यदि आप लोग यहां आए हैं केले चढ़ाने के लिए, संत के पास नहीं आए, पैसे चढ़ाने के लिए यहां नहीं आए, बतासे चढ़ाने के लिए यहां नहीं आए, दुनिया का कुछ भी आपके पास हो उसे चढ़ाने के लिए यहां नहीं आए। आप लोगों से बारंबार प्रार्थना है, यदि चढ़ाने की इच्छा हो तो अपने पापी मन को यहां चढ़ा करके चले जाए, आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। अपनी पापनी बुद्धि को जो सही निर्णय नहीं दे पाती है, ऐसी पापनी बुद्धि को यहां चढ़ा करके जाएं। सारे पाप को, सारे विकार को, सारे दुर्गुणों को यहां चढ़ा करके जाएं, क्योंकि ऐसे तीर्थ में आप लोग पधारे हैं। यह तीर्थ आपके पास जितने भी जन्म जन्म के संचित दुर्गुण हैं, दुर्विकार हैं, सबका हरण कर लेंगे और आपके अंदर
वह ऊर्जा, वह तेज, वह शक्ति भर कर भेजेंगे, जो ऊर्जा, जो तेज आपको बेरोक टोक परमात्मा धाम में पहुंचाने का सामर्थ्य रखता है। ऐसा संत का चरण है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जितनी देर के लिए संत के चरण राक्षस के घर में पड़े, उतनी देर के लिए वह घर तीर्थ बन गया, वह घर पवित्र हो गया, वह घर महानिर्मल हो गया। हनुमान जी की लंका नगरी में बड़ाई सुनकर, हनुमान जी की प्रतिष्ठा देखकर, हनुमान जी की जस कीर्ति सुनकर रावण तो बौखला गया। नगरी हमारी है, इस नगरी के मालिक मैं हूं, इस नगरी के स्वामी मैं हूं, लेकिन पता नहीं कहां से यह बंदर आया है, सब जगह इसी का नाम हो रहा है। मालिक इस नगरी का मैं, अब बड़ाई हो रही है बंदर की। मैं जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। पूरी नगरी में यह बात फैल गई है कि हम जो कहते थे यह बंदर नहीं, बंदर के भेष में कोई देवता आए हुए हैं। बानर को लंका नगरी के लोग देवता कह रहे हैं। अब देखिए संत का संग करने से कैसा दुनिया में नाम होता है। लंका नगरी में सारे राक्षस ही राक्षस। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, लंका नगरी में 10 खरब राक्षस रहते थे जिस समय वहां का रावण राजा था। 10 खरब राक्षसों की आबादी के बीच एक हनुमान जी की इतनी बड़ाई हो रही है। मैं जो कहा यह कपि नहीं होई। कोई भी हनुमान जी को बंदर नहीं कह रहा है, सब कह रहा है इस बानर के भेष में देवता आया हुआ है। ये बानर नहीं, यह देवता है। इतनी बड़ी प्रतिष्ठा, इतना बड़ा नाम लंका नगरी में हनुमान जी का हो रहा है, भक्त का हो रहा है। सब लोग हनुमान जी को देवता कह करके नमस्कार कर रहे हैं। इस प्रतिष्ठा को रावण नहीं बर्दाश्त कर पाया। आसुरी प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं, वे दूसरे की प्रतिष्ठा को सहन नहीं कर सकते। वे दूसरे के नाम को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वे दूसरे की कीर्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आग लग जाती है दूसरे का नाम जस कीर्ति को सुन करके, देख करके। हम लोग भी अपने दिल पर विचार कर सकते हैं, यदि दूसरे का नाम, दूसरे का जस, दूसरे की कीर्ति, दूसरे की उन्नति, दूसरे का उत्थान, दूसरे की बड़ाई, दूसरे की भलाई, दूसरे के सद्गुण को देख करके यदि हमारे दिल में पीड़ा होती है, हम भी रावण से कम नहीं हैं। ये रावण की दृष्टि का परित्याग करना पड़ेगा सत्संग में, या आसुरी दृष्टि का परित्याग करना पड़ेगा सत्संग में। और हमें वह दृष्टि अपनानी है जो दृष्टि रावण में भी राम का दर्शन कराए, मेघनाद में भी राम का दर्शन कराए, राक्षस में भी देवत्व की अनुभूति कराए, सब में सद्गुण का दर्शन कराए। ऐसी दृष्टि सत्संग से प्राप्त होती है। रावण हनुमान जी की प्रतिष्ठा को, हनुमान जी के जस को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। और हनुमान जी के लिए रावण ने ऐलान कर दिया कि हनुमान जी को मार डालो, मार कर इस दुष्ट बंदर को समुद्र में बहा दो। सारे राक्षस दौड़ पड़े हनुमान जी को मारने के लिए। एक कीर्तिमान पुरुष की कीर्ति को मिटाने के लिए सारी दुनिया लग जाती है। किसी भी तरह से इसकी कीर्ति मिटा दो। सारी दुनिया लग गई।
संत की कीर्ति की रक्षा संत करते हैं, भक्त के कीर्ति की रक्षा भक्त करते हैं। उसी वक्त उस सभा में विभीषण जी आए और उन्होंने रावण से कहा, नीति विरोधन मारिये दूता। नीति का खिलाफ है किसी के दूत का वध करना, इसका वध नहीं होना चाहिए और कोई दंड दे सकते हैं। रावण सोचता क्या दंड दूं, इसकी पूंछ ही खत्म करवा देता हूं। प्रतिष्ठा का एक अर्थ पूंछ भी होता है। इस आदमी की बड़ी पूंछ है, बहुत दूर तक पूंछ है, राष्ट्रपति तक पूंछ है, प्रधानमंत्री तक इसकी पूंछ है। पूंछ का एक अर्थ प्रतिष्ठा भी। इस आदमी की बहुत पूंछ है, बहुत लोग इसको जानते हैं, बहुत दूर दूर तक इसकी पहुंच है। पूंछ का एक अर्थ प्रतिष्ठा भी है। रावण ने देखा इसकी पूंछ तो बहुत दूर तक है, सारी बानरी सेना में तो इसकी पूंछ है ही, मनुष्यों में इनकी पूंछ है ही, भगवान के दरबार में भी इसकी पूंछ है, यहां तक कि लंका नगरी में भी इसकी पूंछ हो रही है। सब जगह बानर रूप धरे सुर कोई, बानर रूप धरे सुर कोई। बानर के भेष में कोई देवता चला आया है, हमारी नगरी में भी इसकी पूंछ हो रही है, इसकी पूंछ को ही खत्म करो। ईर्ष्यालु व्यक्ति जो होते हैं, दूसरे की प्रतिष्ठा जस कीर्ति को देख करके जो जलते भूनते रहते हैं, उनकी बस यही इच्छा रहती है। वह यह नहीं चाहता कि इसका धन खत्म हो जाए, इसका घर खत्म हो जाए, इसका और कुछ खत्म हो जाए। ईर्ष्यालु व्यक्ति का यही एक लक्षण होता है, वह उसकी उन्नति को खत्म कर देना चाहते हैं, उसकी प्रतिष्ठा को खत्म कर देना चाहते हैं। देखिए भारत की प्रतिष्ठा मोदी जी के द्वारा दुनिया में बढ़ती चली जा रही है, दुनिया में बढ़ती चली जा रही है। तो कुछ एक देश के लोगों को होता है, इसकी पूंछ को खत्म कर दो, इसकी पूंछ को मिटा दो, जैसे तैसे इसकी पूंछ को मिटा दो। पूंछ क्या मिटेगी, पूंछ और भी बढ़ती चली जा रही है। पूरे भारत के लोग जो चाहते हैं इनकी पूंछ मिट जाए, वो बौखला रहे हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा? हर बात का उल्टा ही हो रहा है। जितना उनके पूंछ को मिटाने का प्रयास लोग करते हैं, उतनी ही पूंछ बढ़ती है। अच्छा काम जो करेगा, पवित्रतम कर्म को जो करेगा, शास्त्रानुकूल कर्मों को जो करेगा, उसका पूंछ मिटेगा नहीं, उसकी पूंछ बढ़ती चली जाएगी। बुरे काम को जो करेंगे, गंदे काम को जो करेंगे, शास्त्र विरुद्ध कर्मों को जो करेंगे, वो कितनी भी पूंछ बढ़ाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसकी पूंछ बचेगी नहीं, उसकी पूंछ मिट जाएगी। सत्संग ही दुनिया का सबसे अच्छा कर्म है, सत्कर्म है, जो दुनिया में पूंछ को बढ़ा देता है। हनुमान जी की पूंछ को देख करके रावण के मन में बड़ी ईर्ष्या हुई, इसके पूंछ को मिटाओ। इस देश, ऐसे देश का यह रहने वाला है, यदि यहां से पूंछ प्राप्त करके जाएगा तो वहां भी इसकी पूंछ फैलेगी, इसीलिए इसकी पूंछ को मिटाओ। सारे बंदर भालू इनको भेजे थे सीता जी का पता लगाने के लिए। परमात्मा की भक्ति का दर्शन करने के लिए भी जो चलता है, उसकी भी दुनिया में इतनी पूंछ हो जाती है कि रावण ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति भी उसकी पूंछ को मिटा नहीं सकता। फिर परमात्म भक्ति के पथ पर चलने वाले, परमात्म भक्ति का दर्शन करने वाले लोगों की पूंछ को संसार के तुच्छ आदमी कैसे मिटा सकेंगे?
रावण ने कहा इसकी पूंछ में आग लगा दो। सारे राक्षस घी तेल में कपड़े को डुबो डुबो करके पूंछ में लगाने लग गए। और रामायण में लिखा हुआ है, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। पूंछ को जलाने का, पूंछ को खत्म करने का जितना प्रयास किया जा रहा था, उतने ही उनकी पूंछ बढ़ती चली जा रही थी। भक्त की पूंछ को मिटाने का, भक्त की प्रतिष्ठा को मिटाने का जितना प्रयास किया जाएगा, उतनी उनकी पूंछ बढ़ेगी, उतनी उनकी प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़ेगी। भक्त से अभक्त कभी नहीं बनना है। भगवान के सेवक को छोड़कर संसार के दासत्व को कभी स्वीकार नहीं करना है। मैं विश्वास दिलाता हूं, सारी दुनिया अपनी ताकत को झोंक देंगे, फिर भी आपकी प्रतिष्ठा को कोई मिटा नहीं सकेंगे। क्योंकि सत्संग का यह फल है, पूंछ बढ़ती चली गई, पूंछ बढ़ती चली गई, प्रतिष्ठा बढ़ती चली गई। तो सत्संग का यह दूसरा फल है। सत्संग करने वाले को यह दूसरा पदार्थ प्राप्त होता है कि दुनिया में उसकी कीर्ति होगी, उसकी कीर्ति मिटेगी नहीं। यही तो आप लोग चाहते, नाम हो, नाम हो, नाम हो। तो बदनाम का साथ करेंगे तो नाम होगा। जिन्होंने राम का साथ किया है, ऐसे संत का साथ करेंगे, तब दुनिया में आपका नाम होगा। दूसरा फल है, दूसरा पदार्थ है, दूसरी चीज है जो संत का संग करेगा, संसार में उसका नाम होगा, संसार में उसकी कीर्ति होगी। तीसरा फल, तीसरा पदार्थ सत्संग करने वाले को वह मिलेगा। तुलसीदास जी कहते हैं, जो पदार्थ सब चाहता है, वह पदार्थ क्या? गति। गति कहते हैं मोक्ष को। मोक्ष का अर्थ होता अखंड सुख। संसार के समस्त प्राणी सुख चाहते हैं, और सुख भी कैसा? जो सुख कभी समाप्त नहीं हो। अखंड सुख की कामना प्रत्येक मानव के अंदर में है। वह अखंड सुख, वह अखंड आनंद यदि किसी के संग से प्राप्त हो सकता है, वह संग संत का संग है। संसारियों के संग से, विषयी पुरुषों के संग से अखंड दुख प्राप्त होता है, और निर्विषय तत्व परमात्मा का संग जिन्होंने कर लिया, ऐसे संत का संग करने से अखंड आनंद प्राप्त होता है, अखंड सुख प्राप्त होता है। चौथा पदार्थ ऐश्वर्य, वैभव। दुनिया के किसी भी पदार्थों का अभाव नहीं आपके जीवन में रहेगा। दुनिया बनाने वाले के रास्ते पर जो चलेंगे, तो दुनिया बनाने वाले परमात्मा उस भक्त को रास्ते में ही संसार चरणों में पहुंचा देगा। अभी तो संसार के पीछे पीछे हम लोग चल रहे हैं। जिस दिन संत के पीछे चलेंगे, उस दिन संसार का सारा वैभव आपके पीछे चलेगा, सारा वैभव आपको प्राप्त होगा। दुनिया में किसी भी पदार्थ का अभाव नहीं रहेगा। और पांचवा पदार्थ, आपको कभी भी बुरा दिन नहीं देखना होगा। भलाई का अर्थ आपका कभी बुरा नहीं होगा। बुरा दिन आप नहीं देखेंगे। राष्ट्रपति भी आपका बेटा हो गया है, तो भी आपका किया हुआ कर्म यमराज के दर्शन से बचा नहीं सकता। आपका लड़का प्रधानमंत्री भी हो गया, तो भी आपका कुकृत्य यमराज के दर्शन से बचा नहीं सकता। आपका लड़का कुछ भी दुनिया में हो जाए, आप भी दुनिया का कुछ बन जाएं, लेकिन आपका कुकृत्य आपको यमराज के दर्शन से बचा नहीं सकता। लेकिन यदि आपने संत का संग कर लिया, तो संत के संग से सारा कुकृत्य आपका समाप्त हो जाएगा, और वह सत्कृत्य प्राप्त होगा, जिस सत्कृत्य के फल से कभी भी यमराज का दर्शन नहीं होगा। जब भी दर्शन होगा, तो यमराज के मालिक जो परमात्मा है, उनका दर्शन होगा।